हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक आदमी और उसके 5 अनोखी रातों की कहानी शेयर करने वाला हूँ। एक ऐसी कहानी जिसमें हर रात के बाद हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है। एक ऐसी कहानी जो आपके माइंडसेट, आपकी थिंकिंग और आप लाइफ को किस नजरिए से देखते हो उसे पूरी तरह से चेंज कर देगी। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट, एक ऐसी कहानी जिससे मिलने वाले लेसन्स को आप अपनी लाइफ में फॉलो करने लग गए तो फिर मोस्ट ऑफ द लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, आपसे शायद नफरत करने लगेंगे, लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा खुश रहोगे। इसलिए लाइफ में रियल हैप्पीनेस को पाना चाहते हो, अपनी लाइफ में जेन्युइनली बहुत ज्यादा खुश रहना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए सो दैट आप एक भी लेसन को मिस ना करें। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। नाइट 1, द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज। दूर कहीं एक गांव में एक बहुत ही इंटेलिजेंट फिलोसोफर रहता था जिसे ह्यूमन साइकोलॉजी की बहुत ही ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग थी। अब क्या हुआ कि एक रात एक यंग आदमी उस फिलोसोफर के घर पहुंचा। अपने माइंड में लाइफ को लेके बहुत से क्वेश्चन और फ्रस्ट्रेशन को भरे हुए उसने उस फिलोसोफर के दरवाजे पे नॉक किया। जैसे ही फिलोसोफर ने दरवाजा खोला, उस आदमी ने उससे क्वेश्चन पूछा कि चेंज होना इतना डिफिकल्ट क्यों है। और ये पूछते ही वो उसके रूम में जाके बैठ गया जिसमें बहुत सी बुक्स थी और चाय बनने की स्मेल आ रही थी। उस फिलोसोफर ने स्माइल करते हुए उस आदमी से कहा कि हर तरीके का चेंज पॉसिबल है, लेकिन ये तभी होगा जब तुम उस चेंज में बिलीव करोगे। तब उस आदमी ने कहा कि वो कैसे बिलीव करे जबकि उसका पास सिर्फ और सिर्फ फेलियर से भरा हुआ है। तब उस फिलोसोफर ने कहा कि एल्डेरियन साइकोलॉजी ये सिखाती है कि हमें हमारा पास नहीं बल्कि हमारे गोल से पहचान मिलती है। हमारा डिटर्मिनेशन किसी काम के एक्सपीरियंस नहीं बल्कि उसके पीछे के मीनिंग से अटैच होता है। और इसलिए अगर तुम डिसाइड करते हो कि तुम चेंज कर सकते हो तो तुम श्योरली चेंज करके रहोगे। अब जैसे जैसे रात गुजरी, उस आदमी के अंदर होप पैदा हुई क्योंकि उसे बिलीव होने लगा कि चेंजेस पॉसिबल है अगर वो अपने लाइफ के गोल्स और उसके पीछे के मीनिंग पे फोकस करे। तो जब वो फिलोसोफर के घर से जाने लगा तो उसके माइंड में बहुत सी पॉसिबिलिटीज आने लगी थी अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। नाइट 2, बियॉन्ड ट्रॉमा। अगली रात वो आदमी उस फिलोसोफर के घर फिर पहुंचा और इस बार वो और भी ज्यादा क्यूरियस था। और इसी क्यूरियोसिटी में उस आदमी ने कहा कि अगर हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हमारी पहचान के पीछे का रीजन नहीं है तो फिर क्यों अब तक वो बैड एक्सपीरियंस मुझे इफेक्ट करता है। उस फिलोसोफर ने उस आदमी को चाय दी और उससे कहा कि बैड एक्सपीरियंस का इफेक्ट एक टाइप का ट्रॉमा होता है जो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो हमारे फ्यूचर को डिक्टेट या डायरेक्ट नहीं कर सकता है। हमारे लिए बैड एक्सपीरियंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है। तब उस आदमी ने कहा कि ये ट्रॉमा हर बार बहुत ही ज्यादा रियल फील होता है। तब फिलोसोफर ने उससे कहा कि मैं मानता हूं कि इसका इफेक्ट रियल है, लेकिन तुम उस इफेक्ट से बंधे हुए नहीं हो, क्योंकि जैसा कि मैंने कल भी कहा कि ये तुम पे डिपेंड करता है कि आगे तुम अपनी लाइफ में कौन सा रास्ता चूज करते हो अपनी लाइफ में नए गोल्स और नई मीनिंग को सेट करने के लिए। उस रात उस फिलोसोफर के घर से निकलते वक्त उस आदमी ने एक इंपॉर्टेंट लेसन सीखा जो ये था कि वो अपने हर टाइप के बैड एक्सपीरियंस और ट्रॉमा के बियॉन्ड जाके अपने फ्यूचर को स्टिल बहुत ज्यादा बेटर बना सकता है। नाइट 3, सेपरेशन ऑफ टास्क। अगली रात वो आदमी फिर उस फिलोसोफर के घर आया, लेकिन इस बार वो और नई चीज सीखना चाहता था। उसने फिलोसोफर से कहा कि आप गोल्स की बात कर रहे थे कि क्यों वो जरूरी है हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए, लेकिन दूसरों की एक्सपेक्टेशन और डिमांड का क्या जो उन्हें मुझसे है। तब उस फिलोसोफर ने कहा कि अब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यहाँ तुम्हें सेपरेशन ऑफ टास्क टेक्निक का यूज करना होगा। उस फिलोसोफर ने कहा कि हर जन की अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तुम अपने गोल्स, अपने टास्क पे फोकस करो और दूसरों को उनके कामों पे फोकस करने दो। वो क्या सोचते हैं, उनके एक्सपेक्टेशन, उनकी डिमांड क्या है, इसमें खुद को इंटरफियर मत करो। तब उस आदमी ने कहा कि उस एक्सपेक्टेशन का क्या जो दूसरों को मुझसे। तब फिलोसोफर ने कहा कि दूसरों की एक्सपेक्टेशन उनका टास्क है ना कि तुम्हारा, इसलिए तुम अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी सकते हो बिना किसी और के एक्सपेक्टेशन और डिमांड के बोझ को लेके। उस रात को फिलोसोफर के घर से निकलते वक्त पहली बार उस आदमी को फ्रीडम महसूस हुआ और उसे अपने काम पे फोकस करने की पावर का इंपॉर्टेंस पता चला। नाइट 4, कम्युनिटी फीलिंग। अगली रात एकदम हल्के मन के साथ वो आदमी उस फिलोसोफर के घर फिर आया
और उनसे कहने लगा कि मैं जब से हमारे पिछले दिनों की बातें के बारे में सोच रहा था, अब आप मुझे बताइए कि मुझे रियल हैप्पीनेस कैसे और कहां मिलेगी। तब उस फिलोसोफर ने उस आदमी से कहा कि ट्रू हैप्पीनेस मिलती है कम्युनिटी फीलिंग से। जब तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करोगे तब तुम्हें कंप्लीटनेस महसूस होगी। इस पे उस आदमी ने क्वेश्चन पूछा कि इस प्रोसेस में कहीं वो खुद की आइडेंटिटी भूल गया तो? तब इस पे उस फिलोसोफर ने कहा, नहीं, बल्कि जब तुम दूसरों के लिए और सोसाइटी के लिए कुछ करते हो तो इससे फिर तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है। असली खुशी अप्रिसिएशन या रिकॉग्निशन में नहीं है, बल्कि ये तब मिलती है जब तुम एक ऐसी चीज का पार्ट बनते हो जो तुम्हारे कंपेयर बहुत ज्यादा बड़ी है। उस रात फिलोसोफर की ये डीप बातें सुन के उस आदमी को अपनी लाइफ के रियल पर्पस के बारे में पता चला। नाइट 5, द करेज टू बी डिसलाइक। जब आखिरी रात वो आदमी उस फिलोसोफर से मिलने आया तो वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका था। उसने फिलोसोफर से कहा कि अब वो लाइफ के रियल मीनिंग के बारे में समझ गया है, लेकिन उसे इस बात का टेंशन है कि लोगों के डिसअप्रूवल के डर को इग्नोर करके वो एक ऑनेस्ट और सिंसियर लाइफ कैसे जी सकता है। तब उस फिलोसोफर ने कहा कि इसे कहते हैं करेज टू बी डिसलाइक। अगर तुम्हें ट्रूथ और ऑनेस्टी के साथ रहना है तो तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि कोई तुम्हें और तुम्हारी बातों को अप्रूव नहीं करेगा। एक फ्रीडम वाली हैप्पी लाइफ जीने के लिए तुम्हें ये कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन ऐसे तो फिर मैं लाइफ में अकेला ही रह जाऊंगा, उस आदमी ने उस फिलोसोफर से बड़े नरम आवाज से कहा। तब इस फिलोसोफर ने कहा कि तुम लोनली फील नहीं करोगे अगर तुम हर हाल में खुद को एम्ब्रेस करके एक्सेप्ट करोगे। अगर तुम हर किसी का अप्रूवल लेना बंद कर दोगे तो तुम्हें फिर ऐसे लोगों का साथ मिलेगा जो तुम्हें उसी तरह एक्सेप्ट करेंगे जैसे तुम हो, और फिर यही वो लाइफ का पाथ होगा जहां तुम्हें ट्रू रिलेशनशिप और रियल हैप्पीनेस मिलेगी। सो टू कंक्लूड, इन 5 रातों के बाद उस आदमी ने लाइफ को लेके 5 इंपॉर्टेंट लेसन सीखे जो हमें भी इस स्टोरी से सीखने को मिलता है। पहला, चेंजेस को एम्ब्रेस करके पूरे बिलीफ के साथ एक्सेप्ट करो। दूसरा, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बियॉन्ड जाओ, तभी आप फ्यूचर को चेंज कर सकोगे। तीसरा, दूसरों के एक्सपेक्टेशन के बारे में सोचना छोड़ दो और सिर्फ अपने टास्क पे फोकस करो। चौथा, दूसरों की हेल्प करो अपनी रियल आइडेंटिटी को मालूम करने के लिए। और लास्ट 5वां, अपने अंदर करेज रखो कि हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा, तभी आप पूरी खुशी के साथ लाइफ को जी सकोगे। अप टू एंड ये बातें मैंने आपको द करेज टू बी डिसलाइक बुक से बताई है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो भी इन लेसन को फॉलो करके एक हैप्पी लाइफ जी सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और वो कौन से टॉप 3 लेसन्स थे जो आपने इस स्टोरी से सीखे हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।